ये जो दो बड़ी घटनाएं घटी, असद और इसके अतीक के शूटर का इनकाउंटर, और उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का एक वायुमंडल बना है, जो वातावरण बना है, उसको आप कैसे देख रहे हैं और कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अब अफजाल कह रहे हैं कि हो सकता है अगला नंबर मुख्तार का हो, अतीक के बाद मुख्तार। संजय राणा। अमिताभ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू माय फेलो मैन। देखिए, ऐसा है कि जब से ये घटना घटी उसके बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल, जिसको लोग विपक्षी पार्टी तो उसको माहौल को बोलने खराब माहौल है, लेकिन जो आम जनता है, हम और आप है, तो बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रही है, काफी सिक्योर महसूस कर रही है। और जहां तक माफियाओं की बात होती है, तो माफिया इस समय डरे संकुचे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए और क्या चर्चा करें। एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी हत्या की जा सकती है। बताइए, चाहे मुख्तार अंसारी जी हो, चाहे अतीक भाई हो, तो क्या ये दूध के धुले थे? ये समाज सेवी थे, या शिक्षाविद थे, या अर्थशास्त्री थे, या रोजगारविद थे? ऐसा तो कुछ था नहीं। ये तो जो माफिया है, गुंडे हैं, अगर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, हमें नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश का जो निवासी है, उसको कहीं से तकलीफ होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये धर्म की बात नहीं हो रही, कहीं ना कहीं हम सब इससे प्रताड़ित है, कहीं ना कहीं समाज इससे प्रताड़ित था। और इस प्रताड़ित से अगर, प्रताड़ना से अगर दूरी मिलती है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर मुक्ति दिलाते हैं आम जनता को, हमें लगता है इससे अच्छा माहौल तो देश में हो ही नहीं सकता है। हमें आज लोग हमें बोल रहे थे, कई भी डिबेट में मैंने डिस्कशन किया, लोग बोल रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो गया। अरे भैया, एक भाई मर गया तो भाईचारा खत्म हो गया, अदरवाइज तो चारा ही बने हुए थे सब। ठीक तो ठीक भाईचारा कहाँ था? जी संजय जी, दोबारा आता हूँ आपके पास। मैं जैन साहब के पास चलूँ उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, अपराधियों की पक्षधरता करने के लिए कृपा करके लोकतंत्र, भाईचारा, गंगा जमुनी संस्कृति और कॉन्स्टिट्यूशन, इन चार चीजों का इस्तेमाल मत करिए। साहस है तो सीधे पक्ष लीजिए ना, कोई वो है क्या? कहिए कि हाँ, हम अतीक के साथ खड़े हैं, हम मुख्तार के साथ खड़े हैं, हम बदन सिंह बद्दो के साथ खड़े हैं, हम सुंदर भाटी के साथ खड़े हैं, जितने भी अपराधी हो, सबके तो नाम भी याद नहीं। लेकिन ये मत कहिए अपराधी मारा जाए तो आप कह दो लोकतंत्र मारा गया। क्या अपराधी लोकतंत्र है? नहीं ना। असद के एनकाउंटर पर एक बड़े नेता ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो गई। मैंने पूछा उनसे कि भैया, क्या असद जो है ये संविधान है भारत का? गजब करते हो। क्या करोगे? देश को कहां ले जाओगे? प्रभु दया रखो, सीधे नाम लो, थोड़ा बादाम बादाम खाओ, ताकत जुटाओ और सीधा नाम लो। अतीक है तो अतीक नाम लो ना, असद है तो असद नाम लो, मुख्तार है मुख्तार बोलो। उसको नाम क्यों बदल रहे हो? संविधान, लोकतंत्र, गंगा जमुना, भाईचारा, ये ठीक नहीं। जैन साहब, एक लिस्ट आई है नई, अपडेटेड, जो ऊपर चले गए उनका नाम डिलीट हो गया, जो नीचे अभी कबड्डी खेल रहे हैं उनका नाम है 65 ऐसे बवाली। सरकार कह रही है कि अब इनके जितने भी आर्थिक परिसंपत्तियां हैं, जो अपराध से पैदा की गई संपत्ति है, उसको खुर्द-बुर्द करने का काम शुरू करेंगे। थोड़ी लू और लपट और चलने लगे तब ये काम शुरू करेंगे। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या स्थिति दिख रही है आपको? अमिताभ जी नमस्कार। मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। एक तो पहली बार बहुत साल के बाद में एक ऐसे मुख्यमंत्री दिखे हैं जो एक्शन ले रहे हैं, और जो एक्शन लेने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं उसके पीछे वो पूरी तरह से डट के खड़े हैं। वही पुलिस है, वही पुलिस पहले भी समाजवादी पार्टी के समय भी वही पुलिस थी, बसपा के टाइम में भी वही पुलिस थी, आज बीजेपी के टाइम में भी वही पुलिस है। तो पुलिस की पीठ के ऊपर अगर ढंग से हाथ रख दिया जाए, उनको सही प्रोटेक्शन दे दिया जाए, तो क्या हो सकता है और क्या वो अचीव कर सकते हैं, ये उसका एकदम उत्तम उदाहरण है। मेरे मुंह के शब्द तो आपने छीन लिए कि इन गुंडों को, माफियाओं को हम संविधान का और भाईचारा का जो नाम दे देते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या है। जिस दिन से ये लोग पकड़े गए थे, जब पहले छुटमुट ये जो इनके गुंडे थे जब वो मारे गए पहले, तो थोड़ा सा तब से आवाजें उठनी शुरू हुई थी। फिर असद के टाइम पे और थोड़ी जोर से हुई, अब अतीक और अशरफ के टाइम पे और ज्यादा जोरी से आ गई। अफजल और उसका भाई मुख्तार अंसारी, उनको किस तरह का प्रोटेक्शन पहले मिला हुआ था, चाहे वो इस देश के वाइस प्रेसिडेंट हो उनसे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो पंजाब में उनसे, और उसके पहले यूपी में, ये आप सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत जरूरी है कि इस तरह के माफिया को और उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है इस अपनी एक्टिविटी से,
उसके ऊपर तलवार चलाई जाए, जो कि अभी चली है। चाहे वो बुलडोजर चला हो, चाहे उनको जब्त किया गया हो, चाहे वो राइटफुल ओनर है उसको वापस दे दिया गया हो, या सरकार ने ले लिया हो। ये सारी चीजें जब तक आप वो फाइनेंशियल बैकबोन किसी भी अपराधी की नहीं तोड़ते, तो वो बार बार खड़ा होगा, क्योंकि अगर उसके पास में रिसोर्सेज रहेंगे तो फिर से अपनी फौज खड़ी करेगा। इन लोगों के मन में डर बैठना बहुत जरूरी है। इनके पास से वो पूरी संपत्ति और वो पूरा फाइनेंशियल बैकबोन लेना बहुत जरूरी है। और इनको और इनके साथी इनके साथ के जितने गुंडे हैं उनके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, ताकि ये लोग सालों साल अंदर, अगर ये ना भी मारे गए, हालांकि अपनी करने की वजह से ये लोग मारे गए। अतीक अशरफ ने जो किया, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को इन्होंने रुलाया, कितनों को परेशान किया, कितनों की संपत्ति छीनी, वो तो इनके पाप इनके पास में इनके ऊपर चढ़ गए। फिर भी एक कुछ हद तक ये लोग पनप रहे थे, लेकिन जब इन्होंने उमेश पाल का मर्डर किया और दिन दहाड़े किया, उसमें उसके लपेटे में आ गए। मैं दोबारा में आता हूं, एक बार सबको ले आऊं बहस में। मैं कीर्ति भाई के पास चलूंगा। उनकी पार्टी की एक अपनी राजनीतिक दिशा है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, भाई हमसे कोई बुरा माने तो क्षमा। इलाहाबाद में वो परिवार निकल रहे हैं और छाती ठोंक कर बोल रहे हैं जिनके बारे में स्वप्न में नहीं सोचा जा सकता था, जो अतीक के जुल्म सहते रहे, कभी एफआईआर नहीं लिखाने की हिम्मत कर पाए, और जिन्हें लिखा भी दी वो भी मारे गए, जिन्हें नहीं लिखाई वो तो कर क्या करेंगे। वो बोल रहे हैं, टीवी के कैमरे पर आ रहे हैं। क्या ये बदलाव छोटा है? जो लोग इलाहाबाद को जानते हैं और अतीक को जानते हैं, वो मेरी बात के साथ खड़े होंगे और वो कहेंगे कि ना, ये बदलाव अमूल्य है, सबसे बड़ा है। गाजीपुर में मुख्तार पर आदमी कैमरे पर चर्चा करने लगे तो समझ लीजिए मौसम बदल गया। प्रयागराज में अतीक के खिलाफ आदमी सड़क पर है तो समझ लीजिए मौसम बदल गया। कीर्ति भाई, ये कसौटी ठीक है ना? क्यों? इसका कारण बता दूं। कृष्णानंद की हत्या में आसपास के 5-6 जिलों तक आवाज गई थी। क्या इतना गोली बंदूक बम चला था? मतलब कई दिवाली एक साथ। लेकिन वहां जब ये पहुंचे लोग, पुलिस वाले जांच करने और तमाम एजेंसियां, तो वहां किसी ने नहीं कहा कि हमने कुछ सुना। मामला मुख्तार का हो तो गाजीपुर, मऊ, बलिया बोलता नहीं, वैसे इलाहाबाद था। अब कम से कम ये स्थिति तो बदल रही। कीर्ति जी, नहीं? देखिए अमिताभ जी, सारे सर्टिफिकेट तो आपने जारी कर दिया। सरकार को सारे सर्टिफिकेट आपने जारी कर दिए जी। अब विपक्ष को कुछ कहने के लिए आपने छोड़ा नहीं। और आप जिस संविधान और लोकतंत्र की बात करते थे अपराधी की, अपराधी के लिए संविधान और लोकतंत्र नहीं है। जो व्यवस्थाएं हैं संविधान और लोकतंत्र की, जो कानून की व्यवस्थाएं, क्या किसी न्यायिक अभिरक्षा के व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर लेने के बाद सुरक्षा न उपलब्ध करा पाए, जो मानक है उस मानक के हिसाब से सिक्योरिटी न उपलब्ध करा पाए और उसकी सरेआम हत्या हो जाए, क्या एक कानून व्यवस्था के लिए ठीक है? और अमिताभ जी, TV9 भारतवर्ष आपके चैनल पे बता रहा हूं जी, कल उनके एक वकील ने एक इंटरव्यू दिया था आपके चैनल और कहा एक लिफाफा मेरे पास है जो अशरफ ने कहा था कि एक IPS जेल में आकर के धमकी देता था कि हम आपकी हत्या करा देंगे, और कहा था कि अगर हत्या हो जाए तो इस लिफाफा माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये लिफाफा पहुंचा। आज आपको अवगत करा रहा हूं कि उस वकील के घर पे बम से हमला हुआ। आज इलाहाबाद के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के सारे अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जी, तो फिर इस तरीके की घटनाएं हो कैसे रही जी। और सरकार आज स्वीकार कर रही, कभी इतने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शराब माफिया के रूप में हो, चाहे वो भू माफिया के रूप में हो जी, चाहे वो हत्या करने के रूप में हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कल तक कहते थे जी, कि सारे अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, जी, आज कम से कम जो बात हम कहते थे उसको उन्होंने स्वीकार किया और अपराधियों की सूची जारी किया।
ये बात साबित करता है कि सरकारें स्वीकार करिए अभी भी अपराधी ठीक, उत्तर प्रदेश कीर्ति के बाबू, सरजमीन ठीक, पे हैं। मैं उमेश जी के पास चलूंगा, फिर अंत में सुनील रघुवंशी के पास चलूंगा, फिर अंत में विमल जी के पास आऊंगा। दो बातें कह दूं, मेरे भाई ने कुछ बातें कही, कीर्ति जी ने, तथ्य मैं दुरुस्त कर दूं, बाकी राजनीतिक लड़ाई नेता लड़ेंगे आपस में। इलाहाबाद की जो घटना वो बता रहे, प्रयागराज माफ करिए, प्रयागराज की जो वो घटना बता रहे वकील वाली, उस पर वहाँ के आयुक्त, पुलिस आयुक्त ने एक वक्तव्य के, यहाँ से एक वक्तव्य जारी हुआ है, दो गुटों के बीच, दो पक्षों के बीच में संघर्ष में देसी बम चला, उसका वकील से कोई लेना देना नहीं था, ना वकील को कोई टारगेट कर रहा था। एक तो विषय ये हो गया। दूसरी बात ये आई, कीर्ति जी ने कहा कि सरकार मान रही है कि गुंडे हैं, सरकार लिस्ट जारी नहीं कर रही, इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग कि लिस्ट जारी करो, लिस्ट जारी करो, लिस्ट जारी करो, लिस्ट जारी की, तो अब आप कह रहे हो कि इसका मतलब ये तरीका ठीक, इसीलिए लिस्ट जारी था कि गुंडे थे उत्तर प्रदेश इसलिए ये नहीं ये मांग कर रहे थे। अब उमेश जी, अरे सुनील अर्कवंशी जी, सारी बात ठीक वही नहीं ठीक है मानते। कीर्ति भाई, अर्कवंशी जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मैंने अभी कहा था शुरुआत में, शायद सुना होगा आपने, एक विक्की त्यागी नाम का अपराधी था 2007 ये 12 वाली सरकार में, 12 से 17 में, वो कचहरी में जज के सामने मार दिया गया था। क्या? अभिरक्षा छोड़ो, अभिरक्षा का भी बाप, कचहरी इजलास, क्या? एक रोविन त्यागी था अपराधी, उसको ऊपर हमला हो गया, कोर्ट ले जाते समय एक दरोगा और एक सिपाही तत्काल प्राणांत हो गया। सुंदर भाटी पर AK-47 से हमला हुआ कोर्ट ले जाते समय, सुंदर भाटी के उस हमले में 6 लोग मारे गए। उमेश पाल, उमेश पाल तो अभी की बात है, मैं पुरानी बता रहा हूं। जवाहर बाग कई पुलिस अधिकारी और सिपाही शहीद हो गए। ये घटना पहली बार हो रही क्या सुनील जी? जी 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 अमिताभ। और मैं देश भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। यही ये शिव प्रकाश शुक्ला के उसमें बिहार का एक सिटिंग मिनिस्टर मारा गया था कि नहीं, उसके पास तो 36 पुलिस वाले थे। वीरेंद्र शाही विधानसभा के गेट पर, उनके पास अभिरक्षा नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। सुनील जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो पॉलिटिकल बैटल छिड़ा है अपराधियों को लेकर, इसमें कुछ ने जात पकड़ ली, कुछ ने मजहब पकड़ लिया। कोई जात पर खेलना चाहता है, कोई मजहब पर खेलना चाहता है, इधर वाले भी उधर वाले भी। क्या दृश्य दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये जो आपने अभी तमाम सूची जारी करने का काम किया, आपने बताया कि इस तरीके के लोगों के साथ में भी अभिरक्षा में इनके साथ, और आप यहाँ तक बताइए कि जो अभी विक्की त्यागी नोएडा में शायद हुआ था, और कानून के मंदिर में जहां अदालत थी वहां पर हुआ था, बहुत से लोगों का आपने नाम गिराने का काम किया। और जब अभी सूची की बात आ गई और जब आपने कुछ तथ्य रखने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर ही ठीकरा फोड़ने का काम किया कि सरकार को आपने ही सर्टिफिकेट दे दिया। सच बात समाजवादी पार्टी स्वीकार करने का कार्य ही नहीं करती। आज जिस तरीके का माहौल था उत्तर प्रदेश के अंदर 12 से और 17 के बीच में, आपने देखा, आप अपनी सरकार के बारे में कुछ बताने का कार्य नहीं कर रहे। आज जहां पर कानून का राज कायम होने लगा है, जहां पर लोगों में भय और डर जो भरा था, जिसके लिए हम भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में रहते हुए भी उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर, सामाजिक न्याय समेत तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार तक को छोड़ने का काम किया। उनकी भी यही राय थी कि, उनकी भी यही मांग थी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, जहां पर भय, अपराध बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, अपराधी बिल्कुल चाहे जेल में हो और चाहे कहीं भी हो उत्तर प्रदेश छोड़ने का काम करे। ये मांग हमारे नेता भी लगातार करते रहते थे। ठीक, रही बात जी, समाजवादी पार्टी क्या करी, भाजपा क्या करी, उन लोगों को राजनीतिक तौर पर लड़ना है, ठीक है, लेकिन तथ्य नहीं बदलेंगे, न सपा के कहने से, न भाजपा के कहने से, और न मेरे कहने से। ठीक, जो सत्य है वो सत्य रहेगा, और आप मानो तो भली भला, ना मानो तो भली भला, मन से मानो तो भली भला, और बेमन से मानो तो भली भला। तथ्य से तो भाग नहीं सकते। तथ्य ये है, पुलिस फाइल, केस, अभियोजन, कलेक्टर, कप्तान, मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार, प्रशासन, शासन, अदालत,
इन सब के बाद जज, इन सब के बाद भी बीते 40, 42, 43 सालों में अतीक और मुख्तार किसी अपराध के मामले में दोषी नहीं सिद्ध कर पाए गए। दोनों को दोष सिद्ध किया गया, दोषी सिद्ध करके जजमेंट मिला अभी 6 महीने के भीतर। सजा अनाउंस होनी है 29 को मुख्तार और अफजाल की, लेकिन दोष सिद्ध हो गया, अपराधी सिद्ध हो गए। क्यों भाई? एक ही बात में सारी बात कहानी आ जाती है। मुख्तार और अतीक जैसे बड़े लोग माफिया 44 साल में, 45 साल में आप इनको सजा नहीं दिलवा पाए। मीटिंगें होती रही, काजू चलते रहे, बादाम खाते रहे लोग सिस्टम के नाम पर, सजा तो नहीं दिलवा पाए थे। 44-45 साल कम होता है। और कैसे को आदमी आप पर भरोसा करे अगर 44-45 साल में आप सजा नहीं दिला सकते अपराधी को, जिसके अपराध जग जाहिर हैं। एफआईआर तो हुई लेकिन सजा नहीं हुई। उन्होंने लोगों के खाल खींचकर, खाल विहीन शरीर लेकर चौराहे पर फेंक दिया, लेकिन कोई माई का लाल सजा नहीं करा पाया। मैंने कृष्णानंद का उदाहरण दिया था। कीर्ति जी यहां माने ना माने वो अलग विषय, लेकिन वो भी दिल से जानते हैं कि क्या हुआ था कृष्णानंद कांड में और क्या जजमेंट आया था। नो वन किल्ड जेसिका, कृष्णानंद खुद ही मर गए। इसलिए ये रास्ता प्रदेश के लिए ठीक नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, जय पराजय होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश रहेगा तब ना हम रहेंगे। वही ना चुनाव लड़ेंगे कि जापान में लड़ेंगे जाके। तो उत्तर प्रदेश के साथ तो खड़े हो भाई।